ये ईश्वरी कॉलेज देखो कैसा है, कैसा कॉलेज है, हैं? वो कॉलेज होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती है, उनमें तो बड़ी बड़ी उम्र के लोग ही जाकर के पढ़ाई पढ़ते हैं। और यहाँ छोटे बच्चे भी आकर के बैठ जाते हैं, वो भी पढ़ाई पढ़ते हैं। क्यों? छोटे बच्चे भी आकर यहाँ पढ़ाई क्यों पढ़ सकते हैं? माउंट आबू में छोटे बच्चों को क्यों नहीं आने दिया जाता है? या जो दुनियावी ये कॉलेजेस है, उनमें छोटे बच्चों को ये पढ़ाई क्यों नहीं पढ़ाई जाती? अरे ज्ञान तो सबको देना चाहिए, है? कारण क्या? कारण है कि ब्राह्मण 2-2, 3-3 जन्म भी लेते हैं। क्या? जिन ब्राह्मणों ने पूर्व जन्म में ज्ञान लिया है, वो शरीर छोड़ने के बाद फिर दोबारा जन्म लेकर बच्चे होकर आते हैं। तो जैसे गीता में लिखा हुआ है, इस ईश्वरीय अविनाशी ज्ञान का कभी विनाश नहीं होता। शरीर छोड़ने के बाद भी आत्मा दूसरा जन्म लेती है और दूसरा जन्म लेकर के उस नॉलेज को धारण करती है। तो यहाँ छोटे बच्चों को भी चांस दिया जाता है कि पूर्व जन्म से आकर के अब तुम अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाओ। पढ़ाई तो बहुत है, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सब पढ़ाई पढ़ सकते हैं। क्या 80 साल का बुढ़ा भी क्यों न हो? कहीं कोई कॉलेज देखा? इंजीनियरिंग का कॉलेज, डॉक्टरी का कॉलेज, कोई ऐसा कॉलेज देखा जिसमें कोई 80 साल का बुढ़ा पढ़ाई पढ़ता हो? नहीं देखा ना। इस कॉलेज की ये खास विशेषता है, इसमें 5 साल के बच्चे भी आकर पढ़ाई पढ़ सकते हैं और 80 साल के बुढ़े भी पढ़ाई पढ़ सकते हैं। कोई मना नहीं है। बूढ़े भी कहेंगे हम गीता पाठशाला में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? गीता पाठशाला में। हम जो गीता पाठ पढ़ते हैं, इससे हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। क्या? दुनिया वाले जो गीता पाठ पढ़ते हैं, उससे दुनिया भी नरक में जा रही है और खुद भी नरक में जाते हैं। पढ़ाई पढ़ने वाले भी और पढ़ाई पढ़ाने वाले पंडित भी नरक में जाते हैं। लेकिन हम जो पढ़ाई पढ़ते हैं, उस पढ़ाई से हम कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? स्वर्ग में जाते हैं। नाम क्या रखा? स्वर्ग। स्वर्ग नाम क्यों रखा है? स्वर्ग है। आत्मिक स्थिति में अगर गए तो जैसे स्वर्ग में गए, और जब तक देहभान है तब तक कहाँ बैठे? नरक में बैठे। तो हम ऐसी गीता पाठशाला में जाते हैं, ऐसी गीता पाठशाला में पढ़ाई पढ़कर हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। राजयोग सीख रहे हैं और सच्चा बाबा हमको पढ़ाते हैं। कैसा बाबा? वो बाबाएं तो झूठे हैं, वो जो पढ़ाइयाँ पढ़ा रहे हैं, और ये बाबा सच्चा बाबा है।